तो सबसे पहले चलिए देखिए, तो जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन था क्रोमियम का, ठीक है, एक अभी मैंने डीपी में क्वेश्चन भी देखा था क्रोमियम का कि जो 19th इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स बोलिए। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर हम 24 दे बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम आयरन ले लेते हैं इससे के लिए एक क्वेश्चन था ना, ठीक है। तो अगर हम इसके पहले दो इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो 19 इलेक्ट्रॉन होगा वो n+l रूल के अकॉर्डिंग ही जाएगा, पहले 4s में जाएगा, फिर 3d, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऐसे जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाए एनर्जी लेवल पे कौन हायर है एनर्जी लेवल पे, तो 3d नहीं है, इंटरचेंज करके बोलेंगे, राइट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं थोड़ी देर के लिए 20th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 20th इलेक्ट्रॉन आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। किस सबशेल में होगा 20th इलेक्ट्रॉन, तो बिल्कुल वही रिपीटिशन होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट। तो ये आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे ये ऐसे ही जाएंगे। अब 20th इलेक्ट्रॉन तो ये 4s2 आएगा, तो 19th एंड 20th 4s में जाएगा, और फिर बाकी बचे हुए 3p6 ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन अगर आप एनर्जी लेवल पूछें तो एनर्जी लेवल पे क्या होगा, 3p लोअर पे होगा, 4s हायर पे होगा, ठीक है, राइट। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू n+l रूल है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर के बेसिस पे हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे बोलें कि इस केस में और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो है सपोज अगर हम निकल ले लें, निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, राइट। तो अगर हम निकल में बोलें कि 22nd इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, 22nd इलेक्ट्रॉन विल गो इन 3d नॉट 4s। तो अगर हम इसको कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर 4s2 3d10 ये। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो हमने की किसके अकॉर्डिंग की, इलेक्ट्रॉन फिलिंग बाय n+l रूल, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है ये, किससे हमने दिखा है, बाय n+l रूल, राइट। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d, ये 8 आएगा, सॉरी 10 नहीं आएगा, इट इज 8, ठीक है। ये 3d 8 4s2 ऐसे लिखे तो ये भी ऑर्डर सही है। ये किसके अकॉर्डिंग है, एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर होगा, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी लेवल ऑर्डर इन निकल एटम। तो एनर्जी लेवल में जब हम जैसे बोलते हैं कि जैसे जब हमने कहा कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो पहला सबशेल जो आएगा ये न्यूक्लियस है, पहला शेल इधर होगा, दूसरे शेल में 2 सबशेल आएंगे, तीसरे शेल में 3 सबशेल होंगे, चौथे शेल में 4 सबशेल होंगे। तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। अगर हम आपसे बोलें
कि अगर इस ऑर्डर को हम फॉलो करें तो कहीं ना कहीं ये 1s यहाँ पे दिखाएगा 1s2, राइट। तो यहां तक तो हमें दिक्कत नहीं आएगी इस केस में। ये जो आएगा ये 1s2, ये 2s2 2p6 इसी में आएगा, फिर ये 3s2 3p6 3d10, राइट। अब 4s यहाँ पे आएगा। अब बहुत बेसिक बात है, 4s और 3d में कौन हायर पे होगा? फोर्थ सेल हायर पे होगा, थर्ड, तो 3d थर्ड सेल का होगा सब सेल, और 4s फोर्थ सेल का होगा, तो अल्टीमेटली 4s ही हायर पे जाएगा। लेकिन n+l लूप के अकॉर्डिंग हमें ये लोअर पे दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन फिलिंग n+l लूप पे फॉलो होगा, लेकिन एनर्जी जब हम बोलेंगे तो वो इंटरचेंज करके बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये जब 4s आएगा तो इसका रेस्पेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आएगा, राइट। तो अगर हम इसको ऐसे दिखाएं इसके रेस्पेक्ट में, राइट, अगर हम इसको ऐसे थोड़ा सा दिखाएं इसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसको लिखें तो हम न्यूक्लियस को ऐसे दिखाएंगे, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल में, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये 1s2, ये 2s2, ये 2p6, ये 3s2, ये 3p6। अब 3p6 के बाद हम यहाँ 4s लिख रहे हैं जो गलत है और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और हम 3d ऊपर लिख रहे हैं, तो 3d हम कहीं नहीं फोर्थ सेल में लिख रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने लिखा था कि n+ रूल तब वैलिड है जब वहां पे न्यूक्लियर चार्ज हम एब्सेंट मानते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकल इसकी मीनिंग है, प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है। प्रैक्टिकल में क्या होगा कि वहां पे कोई भी एटम विदाउट न्यूक्लियस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इधर बढ़ते जाएंगे, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े तो पहले 2 प्रोटॉन इधर बढ़े, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में आए तो इधर प्रोटॉन 8 यूनिट से बढ़े, इधर आपके 8 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में आए तो 8 यूनिट से प्रोटॉन इधर बढ़ा। तो अब क्या करेगा, ये डी को अपनी ओर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, एस को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अट्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, 3d नीचे आ जाएगा यहाँ पे थर्ड सेल में, और 4s उधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जब भी मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप एनर्जी लेवल ऑर्डर से लिखिए। सपोज मैं कहूँ निकल 2 प्लस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो निकल 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन के लिए n+l रूल वैलिड नहीं है, n+l रूल एटम के लिए वैलिड है। तो कैटायन के लिए क्या करेंगे, जो हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन होगा उसको हटा देंगे। तो पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा हायर एनर्जी लेवल पे कौन है। तो जिंक निकल में हायर एनर्जी लेवल पे आप इसको अगर n+l को फॉलो करोगे 3d से आप इलेक्ट्रॉन हटाओगे, जबकि ये गलत होगा क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे 4s है। इलेक्ट्रॉन कहां से हटेगा, 4s 0 हो जाएगा। तो निकल कॉन्फ़िगरेशन का कैटायन क्या होगा, कैटायन 4s इलेक्ट्रॉन ये 0 हो गया तो ये 3d8 तक रहेगा। लेकिन आपने अगर ऐसे किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने अगर 3d से कर दिया तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, ये इसको आर्गन 18 लिख सकते हैं, 4s 2 3d 6 लिखोगे, वो गलत है कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन, इट इज इनकरेक्ट। सही क्या होगा, आर्गन 18 यहां तक हुआ, देन 3d8, ये सही कॉन्फ़िगरेशन है। बात समझ में आई? इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग n+l रूल से करिए, लेकिन एक्चुअल में जो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो एक्चुअल जो एनर्जी लेवल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग लिखिए। बात समझ में आई? यही आपका बार बार डाउट है, कई लोग मेरे से यही पूछ रहे थे, सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो 16 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे अब मैं बोलूंगा आयरन है, फेरस आयन, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फेरस आयन का कॉन्फ़िगरेशन जब हमें लिखना होगा तो इसका एटॉमिक नंबर तो 26 है, तो n+ रूल एटम पे लगेगा, आयन पे थोड़ी लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, आर्गन 18, ठीक है। अब 20 इलेक्ट्रॉन तो 4s पे जाएगा, 4s2 3d10 या 3d6, ये आया एटम का, एटम का कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया। अब मैं कहता हूं, जरा इसका फेरस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो फेरस कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, हायर एनर्जी लेवल पे। अब हायर एनर्जी लेवल पे आपने क्या किया, 3d को मान लिया
और 4s2 आपने इसको उठा के क्या लिख दिया गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट के 6 - 2 दैट इज 4, आपने ये लिख दिया D4, जबकि ये गलत है, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है, आप इसको सही ऑर्डर में लिखेंगे तो ऑर्डर में 4s ही ऊपर आएगा और 3d नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉन d से तो निकलेगा ही नहीं, कहां से निकलेगा 4s, और 4s से निकला तो इट बिकम 0, तो ये हट गया यहाँ से, तो सही कॉन्फ़िगरेशन फेरस का क्या है, इट इज अ करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये इनकरेक्ट हुआ। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब आप कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो एनर्जी लेवल को आपको लेना ही पड़ेगा, और एनर्जी लेवल पे 4s हायर पे होगा रादर 3d। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं तो फिलिंग में तो ठीक है 4s आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल एनर्जी लेवल पे 4s हायर पे होगा। तो मैंने बताया था मेक ए पॉइंट, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें आप एनर्जी लेवल कॉन्सेंट्रेशन से लिखें, आप सीधे लिखें थर्ड सेल पहले आएगा, तो थर्ड सेल पहले आएगा तो 3d भी 4s से पहले आएगा। थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल में पहले कौन आएगा, थर्ड सेल, तो थर्ड सेल के तीनों सबसेल पहले आएंगे और 4s के सबसेल फोर्थ सेल में आएंगे। यही केस f में आएगा, d में आएगा, राइट। एसओपी में होता नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि एसओपी में कॉन्ट्रैक्शन होता है लेकिन वो एनर्जी लेवल चेंज नहीं होते, कॉन्ट्रैक्शन तो सब में होगा, डी में पुअर शील्डिंग होता है जिसके कारण एनर्जी लेवल चेंज हो जाते हैं, राइट। बात समझ में आई। तो अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं, या इसको अपने आप समझेंगे, इसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। जैसे स्कैंडियम, डी से शुरू करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 तक तो कोई दिक्कत, 21, तो ये क्या हुआ, आर्गन 18, ठीक है, 19th इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा, 3d1 ये लिख रहे हैं, लेकिन ये जो ऑर्डर है किसके अकॉर्डिंग है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के ऑर्डर है, तो ये आपका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर है, इलेक्ट्रॉन के फिल करने का ऑर्डर है बाय n+l रूल, यहाँ पे n+l रूल से निकाला गया है ये और कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन दूसरा कौन अगर हम लिखें तो ये है दोनों सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना इसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे इसमें। अब ये 3d एंड 4s ये क्या होगा, एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर, एनर्जी लेवल ऑर्डर, तो आपको एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर मालूम हो तब आप बोल पाओगे, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग का ऑर्डर को फॉलो करते हुए। अब इसमें क्या होगा, जब जेड इफेक्टिव आएगा ना, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा स्कैंडियम में, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है, इसमें गलती नहीं है, लेकिन आपसे जब एनर्जी लेवल पूछा जाएगा तो उसमें आप गलती कर जाओगे, राइट। तो अब क्या होता है, जब आप ये इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का ऑर्डर, ये 19th इसमें जाएगा, 20th इसमें जाएगा, 21 इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऑर्डर, लेकिन एक्चुअल में एनर्जी लेवल पे क्या होगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, 3d लोअर पे होगा, मतलब थर्ड सेल में होगा, और फोर्थ सेल में 4s होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि फोर्थ सेल लोअर पे है तो वो जो है फोर्थ सेल और थर्ड सेल आप डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, राइट। तो मतलब 3d मतलब थर्ड सेल का सबसेल, 4s मतलब फोर्थ सेल का सबसेल, फोर्थ सेल ऊपर आएगा इसलिए 4s ऊपर आएगा। और ये क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जब आता है तो जैसे इलेक्ट्रॉन हम न्यूक्लियस के बाहर रखते हैं वैसे वैसे प्रोटॉन भी 1 यूनिट से बढ़ते हैं, क्योंकि एटम को एज ए होल न्यूट्रल होना है, तो इलेक्ट्रॉन हम जैसे बाहर भरते हैं वैसे ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी आते हैं, तो ये इसके कारण क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा बाय द न्यूक्लियस ऑफ दिस वन, और ये जब 3d कॉन्ट्रैक्ट होगा बाय द न्यूक्लियस तो इस पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा और इस पे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा लेकिन कम होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस चार्ज होगा, तो इसके कारण ये इंटरचेंज हो जाएगा। तो सही ऑर्डर आप ये एक्चुअल एनर्जी लेवल डायग्राम में आ जाएगा। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये किसके अकॉर्डिंग सही है, एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर, ठीक है। अब हम आपसे पूछें स्कैंडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा,
अगर यहाँ 2 प्लस कर दें, इट कम्स आउट फ्रॉम 4s। हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे अट्रैक्शन कम होगा ना न्यूक्लियस से, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा उसका अट्रैक्शन उतना कम होगा, उसका रिमूवल इजियर होगा। तो आप क्या कर रहे हो, 3D से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन से दिक्कत आ जाएगी, तो गलत हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये क्या होगा, आर्गन 18 4s से इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इट इज आर्गन 18 3d1 4s1, ये आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इट कम्स 0 2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे स्कैंडियम 2 प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर हम अगर स्कैंडियम 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस में तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, ये भी 0 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इट बिकम 0। राइट, 4s भी हट गया, ये भी हट गया, तो ये 0 आ गया, इट विल बी लाइक दिस। तो मतलब कहने वाला भाई स्कैंडियम 3 प्लस पे अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दैट विल बी लाइक दिस। तीनों इलेक्ट्रॉन 3D से हट गए। बात समझ में आई। क्रोमियम का केस अगर हम देखें तो क्रोमियम Z24 आर्गन, शॉर्टकट में था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तक 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो शॉर्टकट कर दिया। इसके बाद थर्ड सेल कंप्लीट और फोर्थ सेल शुरू हुआ, तो 19 इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, लेकिन फिर ये 3d5 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ एक जाएगा, यहाँ पे हाफ फील्ड रूल लगता है, ये आगे अभी बताऊंगा बाय हाफ फील्ड रूल, ये कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये हमारा फिलिंग ऑर्डर पे है। एक्चुअल में अगर हम लिखें तो सही क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे 3D नहीं है, हायर एनर्जी लेवल पे 4s है, तो 3d5 एंड 4s1। इसीलिए मैंने वहां पे जो सोल्यूशन था उसमें 18 एक क्वेश्चन था ना DP1 में कि क्रोमियम के 19th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बताइए, तो 19th इलेक्ट्रॉन तो ये हुआ ना, राइट, और 19th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर। अब यहां से आप मत बोलोगे 19th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, एनर्जी लेवल पे तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग में तो n+l रूल ही फॉलो हो रहा है, यहाँ पे नहीं जाएगा। ये एनर्जी का, ये कौन सा हुआ, एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर, एक्चुअल एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसके कारण है, n+l रूल, बाय n+l। तो जब नंबर, कोई इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, लिखना आपको सेकंड वन है, एनर्जी लेवल ऑर्डर को फॉलो करें, वो ज्यादा सही है, ठीक है। इससे आपके गलत होने के चांसेस, आप इसी को फॉलो करें, जो एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर है उसको ही फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर वो 19th इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 19th इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे नहीं कर देंगे, वो n+l रूल से ही आएगा, 3D में नहीं जाएगा, 4s में। अब इसके लिए हमने वैल्यू बताई थी, राइट, तो इसके लिए 4s में l की वैल्यू, n की वैल्यू क्या बताई थी, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और s प्लस हाफ या माइनस हाफ, यही क्वेश्चन था, माइनस हाफ, यही था ना क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे s में सबशेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस नहीं है, s ही सबशेल बोलें या s ऑर्बिटल बोलें, लेकिन p सबशेल, d सबशेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस है ना। इसीलिए आप देखो तो m और l वैल्यू s में सेम हो जाती हैं, वही सबशेल है वही ऑर्बिटल है। तो s में सबशेल वैल्यू 0 है, उसी को ऑर्बिटल बोलें तो m भी 0 आ जाता है, राइट। लेकिन अगर हम p सबशेल बोलें तो ऑर्बिटल अलग अलग आएगी, ठीक है, क्लियर। आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल जो है, अभी अब हाफ फील्ड फुल फील्ड रूल की बात कर लेते हैं। तो हाफ फील्ड रूल जो होता है वो क्या होता है, इसको जरा देखेंगे। हाफ फील्ड रूल ये कहता है, या फुल फील्ड रूल, हाफ फील्ड
एंड फुलफिल्ड रूल। तो ये कहता है जब किसी सबशेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इन कंप्लीट फिलिंग हाफ फिलिंग ऑफ अ सबशेल। जैसे एस में तो एक ही केस होता है, एस में क्या होगा, या तो S1 होगा या S2 होगा, तो एस में कभी पार्शियली फिल्ड होगा ही नहीं। पी में मान लीजिए, पी में क्या है, P2 आ गया, तो हाफ फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, या फिर P5 आ जाए तो P6 होने में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। ऐसे D की बात करें तो D में हाफ फिल्ड में कब आएगा, 1 2 3 4। D4 पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो हाफ फिल्ड बन जाएगा, या फिर D9 पे आ जाए, 3 4 5 D9, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो D10 बन जाएगा। तो जब तो D और सबशेल D4 पे हाफ फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कैरी करेगा, D9 पे एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी फुल फिल्ड होने में। ऐसे ही P2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, और P5 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये फुल फिल्ड हो जाएगा। एस में तो कोई दिक्कत ही नहीं, एस में या तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन हो देंगे, तो या तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड ही रहेगा, पार्शियल फिल्ड कभी नहीं रहेगा। एफ की बात करें, 6 7 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 पे हाफ फिल्ड हो रहा है, सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फिल्ड। तो अब हमें कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है हाफ फिल्ड होने में, तो हाफ फिल्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी मतलब जब F6 होगा तब F7 होने में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दें तो F7 हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो गया। या फिर फुल फिल्ड में ये क्या होगा, जब F14 पे फुल फिल्ड होता है, राइट। तो ये आपका होगा 8 9 10 11 12 13 एंड 14 पे फुल फिल्ड हो जाएगा। लेकिन हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो डिफिशियंसी होगी तब 13 होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और कर दें तो ये 14 हो जाएगा, दैट इज फुल फिल्ड। ये फुल फिल्ड, D10 फुल फिल्ड है, D5 हाफ फिल्ड है, P में हाफ फिल्ड P3 है और फुल फिल्ड P6 है। एस में तो कर फुल फिल्ड हाफ फिल्ड की बात ही नहीं होगी, तो इसको एस को छोड़ दें। अब वो कह रहा है किसी भी सबशेल, चाहे P सबशेल हो, D सबशेल हो या F सबशेल हो, अगर एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, एक से ज्यादा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन की, सिंगल वन, ओनली एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, चाहे हाफ फिल्ड होने में या एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है फुल फिल्ड होने में, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फिगरेशन किसी भी पार्शियली फिल्ड कॉन्फिगरेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो ये कहता है रूल कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन नियर मोस्ट सबशेल से आएगा। अब नियर मोस्ट सबशेल लेफ्ट साइड में लोअर एनर्जी लेवल का सबशेल होगा और हायर राइट साइड में हायर एनर्जी लेवल का सबशेल होगा। तो इलेक्ट्रॉन ध्यान रखेंगे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा, लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। क्यों? तो उसको हमें एनर्जी चाहिए। आप देखते हैं अपने घरों में किसी भी चीज को ऊपर से नीचे लाने के लिए नेचुरल फिनोमेना होगा, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर किसी भी सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, उस सबशेल को हाफ फिल्ड होने में या फुल फिल्ड होने में, तो एक इलेक्ट्रॉन नियर मोस्ट, उसके जो राइट साइड में नियर मोस्ट हायर एनर्जी लेवल पे जो सबशेल होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या आएगा, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, राइट, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो Z24 n+n रूल को फॉलो करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन करेंगे तो अब देखो 4s2 3d4, 3d4 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, राइट। अब ये अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो आपको क्या नजर आएगा कि 3d इलेक्ट्रॉन
नीचे से ऊपर गया है, राइट? बात समझ में आई? तो ये आप देखो, अब आपने एस को जब फिल्ड कर दिया तो ऐसे में जो है क्रोमियम Z is 24, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब जो इलेक्ट्रॉन आपका 19th गया वो तो s में गया, 20th भी इसी में गया, और d के पास बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 24 हुआ। अब देखो इसके हाफ फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन डालोगे डी जनरेट में 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है हाफ फील्ड होने में, तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाएगा। एक्चुअल में एस हायर एनर्जी लेवल पे ही है, आपने इसको लोअर एनर्जी लेवल पे दिखा दिया है। तो एक्चुअल एनर्जी लेवल ऑर्डर पे देखें तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन 18 ये वाला, फिर एक्चुअल में क्या होगा 3d लोअर पे होगा एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, 4s हायर पे होगा। अब देखो हायर एनर्जी लेवल पे है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा। कैसे, इसको जरा देखिएगा, ये क्रोमियम का न्यूक्लियस हो गया, ये 1s, ये 2s, ये 3, तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल में 4 सबसेल आएंगे 1 2 3 4। अब ये 1s2 2s2 2p6, ये 3s2 3p6 एंड 3d 4 एंड 4s। तो 4s कहाँ आएगा, 4s कहाँ आएगा, फोर्थ सेल में। तो ये इलेक्ट्रॉन आपका 4s का, और 3d में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, हाफ फील्ड के रूट के अकॉर्डिंग, आर्गन 18 3d 5 4s 1। तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा, राइट? ठीक है। अब आप देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में तो हाफ फील्ड फुल फील्ड लगे रहेंगे, लेकिन पी ब्लॉक में कार्बन की बात करें, कार्बन का अगर हम कॉन्फिगरेशन लिखें 6, तो 1s2 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, राइट? लेकिन ये हायर एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए कहते हैं हाफ फील्ड रूल नॉट एप्लीकेबल। हायर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे आएगा, आप ये इलेक्ट्रॉन यहाँ थोड़ी कर सकते हो। जैसे आप देखो अपने घरों में ओवरहेड टैंक होता है, ओवरहेड टैंक में हमें क्या बोलता है जो, राइट, उसमें पानी चढ़ाने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, मोटर की जरूरत होती है ना लिफ्ट करने के लिए वाटर को। तो किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हमें एनर्जी चाहिए, ऐसे ही सेम केस इलेक्ट्रॉन में भी है। इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है, और हेड टैंक में हम पानी लिफ्ट करते हैं, उसके लिए क्या चाहते हैं, अपने आप नेचुरल तरीके से चढ़ जाता है क्या पानी, नहीं आता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोटर की जरूरत होती है ना, पंप करते हैं। मोटर पंप क्या करता है, वो अंडर ग्राउंड वाटर को उसके टैंक से ऊपर पे डालता है। लेकिन अगर हमें फिर हमारे टैप वाटर में पानी ऊपर आता है ओवरहेड टैंक से, ओवरहेड टैंक से हम नीचे लाने के लिए हमें कोई मोटर की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरल फ्लो होता है वाटर का नीचे आने के लिए। तो इसीलिए कहते हैं ऐसे ही सेम केस है, जब हम हायर से लोअर पे जाएंगे तो हमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा हायर एनर्जी लेवल पे है कौन। अब आप समझ गए होंगे मैं इतनी बार लंबी बात क्यों कर रहा हूँ, हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब मैं आप क्यों बोल रहा हूँ कि 3d लोअर पे होगा 4s हायर पे होगा, ठीक है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। तो 4s जब हायर पे है तो इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जा सकता है, क्योंकि 3d में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उससे पहले 4s कैरी करेगा। अब जा देखो 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले 4s पहले फिलअप होगा अकॉर्डिंग टू n+l रूल,
n प्लस एल रूल क्या कहता है, 3d में इलेक्ट्रॉन आने से पहले 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन एनर्जी लेवल में 4s ऊपर होगा 3d नीचे होगा। तो जब d4 आएगा या d9 आएगा तो इलेक्ट्रॉन 4s से नीचे आएगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। इसीलिए कहते हैं एलिमेंट की वो ग्राउंड स्टेट मेंटेन रहेगी। अगर हम कार्बन में बोलेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन आपने p में डाल दिया तो ये क्या हुआ, ये s1 हो गया, ये p3 हो गया, ये कार्बन फिर ग्राउंड स्टेट नहीं हुई, इट इज एक्साइटेड स्टेट। इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो कार्बन से अगर आपने 3s से इलेक्ट्रॉन p में डाला तो वो एटम की ग्राउंड स्टेट नहीं हुई, वो एक्साइटेड स्टेट हो गई, राइट। वो एक्साइटेड स्टेट अगर हो गई तो फिर हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो ग्राउंड स्टेट से लेस स्टेबल होगी, उसमें एनर्जी देते हैं ना एक्साइटेशन के लिए। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे लाने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, नेचुरल फिनोमिना है ये। इलेक्ट्रॉन नेचुरली, जैसे नेचुरल हायर लेवल से वाटर नीचे लोअर लेवल वाटर पे जाता है, उसमें कोई हमें एनर्जी की जरूरत नहीं दे पड़ती। लेकिन अगर हम नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल पे एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं एक्साइटेड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट। तो जब एक्साइट कराते हैं इलेक्ट्रॉन को तो हम एनर्जी देके एक्साइट कराते हैं हायर एनर्जी लेवल पे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो एक्साइटेशन वहां पे कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, नेचुरल पैटर्न में वो नीचे आएगा। ठीक है, अब जा देखिए, तो अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको वहां पे बोलता हूं कि कार्बन में फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल क्यों नहीं लगा कार्बन में, क्योंकि कार्बन में p2 कॉन्फ़िगरेशन तो है, राइट। कार्बन में अगर हम देखें तो ये p2 कॉन्फ़िगरेशन तो है ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी है p3 होने में, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे हाफ फिल्ड रूल इज नॉट एप्लीकेबल, लेकिन क्रोमियम में एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पे 4s में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैंगनीज में तो ऑलरेडी वो हाफ फिल्ड है, डिफिशियंसी थोड़ी है। अगर मैंगनीज की बात करेंगे तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वो, राइट, मैंगनीज में तो डिफिशियंसी थोड़ी आई, डिफिशियंसी मैंगनीज में तो p5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, राइट। तो MnZ25, तो ये क्या हुआ, आर्गन 18 3d5 4s2, डिफिशियंसी कहाँ है, राइट। आयरन में लिखेंगे तो 26 आर्गन 18 3d6 4s2, लेकिन ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन जाता पहले 4s में है, लेकिन हम एनर्जी लेवल के ऑर्डर अकॉर्डिंग 4s के ऊपर ही लिखेंगे, राइट। आई थिंक कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 29 आर्गन 18 3d9 4s2। अब देखो डिफिशियंसी है एक इलेक्ट्रॉन की, जिंक में डिफिशियंसी नहीं है, जिंक तो आपका क्या है, कंप्लीट फील्ड है, 3d10 4s2। तो फुल फील्ड रूल कहां लगेगा, फुल फील्ड रूल इज एप्लीकेबल, इज अप्लाइड। d10 पे थोड़ी एप्लीकेबल होगा। अब इलेक्ट्रॉन कहां से जहां जाएगा, तो कॉपर में है, फुल फील्ड रूल लग रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और हायर एनर्जी लेवल पे 4s में इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन 4s से ट्रांसफर होके इधर आ जाएगा d10। इसीलिए हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, इट इज रिटन एज आर्गन 18 3d10 4s2 की जगह 4s1, लाइक क्रोमियम, राइट। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब 3p5 देखोगे तो आप कहोगे हाफ फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, क्योंकि p6 पे फुल फील्ड हो जाता है p सबशेल, लेकिन अब यहाँ पे फुल फील्ड रूल इज नॉट अप्लाइड। क्यों,
क्यों अप्लाइड नहीं है क्रोमियम में? क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में तो लोअर एनर्जी लेवल आएगा, राइट साइड में कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। राइट साइड पे मतलब हायर एनर्जी लेवल आएगा। तो यहाँ पे कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसलिए कहते हैं यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? और अगर आपने इलेक्ट्रॉन एस से पी में डाला तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी एलिमेंट की, ग्राउंड स्टेट नहीं होगी। निकल के केस में अगर हम बोलते हैं, निकल में 28 कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 18 3d8 4s2। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पे नहीं लगेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होनी चाहिए, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, नो चेंज, राइट। क्रोमियम में 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, राइट। तो क्रोमियम में अगर हम देखें तो 24 आर्गन 18 3d4 4s2। अब 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो 4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 4s से नीचे आ जाएगा, ऊपर से नीचे आने में कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये d5 लिखेंगे और इसको जो होगा हम 1 इलेक्ट्रॉन हटा के s1 लिखेंगे। आई थिंक बात समझ में आई। तो ये हाफ फिल्ड रूल लगा क्रोमियम में, कॉपर में फुल फिल्ड रूल लगा, राइट। निकल पे 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, और पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी सबशेल में कभी भी फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल नहीं लगेगा। पी सबशेल में P2 P5 कॉन्फिगरेशन तो आएगा लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। आई थिंक बात समझ में आई, क्लियर। अब डीपी का डिसीजन, तो अब मैं एक बार बोलता हूँ, जब सुनेंगे फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल को, और फिर उसकी बात जो है, तो फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल क्या कहता है? वेन एवर there is deficiency of only 1 electron in complete filling, a half filling of a subshell, then 1 electron comes from nearmost subshell of higher energy level। nearmost subshell लेफ्ट भी है और राइट भी है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला लोअर एनर्जी लेवल पे होगा और राइट वाला हायर एनर्जी लेवल पे होगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप 4s को राइट साइड में लिखे, क्योंकि 4s हायर एनर्जी लेवल पे है। तो देन 1 इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम नियर मोस्ट सबशेल ऑफ हायर एनर्जी लेवल, कहां आएगा? इनटू डी एंड एफ सबशेल ऑफ इनर शेल। इनर शेल तो डी एंड एफ इनर शेल में होगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आई। कार्बन और हेलोजन में, कार्बन का कार्बन फैमिली का, कार्बन और हेलोजन में, कार्बन में जो आएगा वो P2 आएगा, हेलोजन फैमिली में P5 आएगा। तो P2 पे हाफ फिल्ड या हेलोजन फैमिली में P5 आएगा, वहां पे फुल फिल्ड रूल इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे राइट साइड मींस हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी में और एफ में ही फुल फिल्ड हाफ फिल्ड लगेगा, क्योंकि जब डी की फिलिंग होगी उससे पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा और 4s हायर पे होगा। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, फिलिंग के टाइम पे 4s लोअर पे है, लेकिन इंटरचेंज होके वो हायर एनर्जी लेवल पे होगा। ऐसे ही एफ जो होगा फिलिंग के टाइम पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एफ में पहले इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा डी में, फिर एस में, फिर एफ में जाएगा। क्लियर। चलो अब हम डीपीपी के क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आ गया। तो मैं क्यों बोल रहा था कि आपको 4s को हायर पे लिखना है और 3d लोअर पे लिखना है। दोनों कॉन्फ़िगरेशन सही हैं, लेकिन होता क्या है कि आप फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल नहीं समझ पाओगे, फिर आपको वही डाउट आएगा। अगर 3d को आपने हायर पे लिखा, 4s को नीचे लिखा, तो आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन 3d से 4s में, फिर इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में जा रहा है, मतलब लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में आएगा तो फिर आप कहोगे कार्बन और हेलोजन में भी ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए डाउट आता है। तो बार बार मैं इसी बात को बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम पे n+ रूल अप्लीकेबल होता है, लेकिन एनर्जी लेवल डिसाइड करने के टाइम पे n+ रूल इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए मैंने एक लाइन वहां पे लिखी थी, n+L रूल इज अप्लीकेबल। अब मेरे नोट्स में देखना, फॉर वैकेंट ऑर्बिटल विदाउट कंसिडरिंग न्यूक्लियर चार्ज। तो n+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है, लेकिन एनर्जी लेवल जो होते हैं या एनर्जी ऑर्डर जो होते हैं वो n+L रूल से
डिसाइड नहीं होते, क्योंकि एनर्जी लेवल में हमें न्यूक्लियर चार्ज को भी लेना पड़ता है, प्रोटॉन के इफेक्ट को भी लेना पड़ता है, और उसके कारण वो 3D और 4s इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लियर। तो मैं कुछ जो है कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं जो आपको बताना है, ठीक है, राइट। जैसे क्रोमियम 24, जेड जो होगा वो 24, मोलिब्डेनम एमओ, ठीक है, 42, टंगस्टन डब्ल्यू, जेड इज 74। इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, आर्गन 18, आर्गन 18, फिर 3D नीचे लिख दीजिए, 4 4s2 ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा, इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाफ फिट रूल लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से यहाँ पे आ जाएगा, D5 हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, S1। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे जेनॉन, सॉरी जेनॉन नहीं, क्रिप्टन, क्रिप्टन 36 ले लें, क्या आएगा क्रिप्टन 36 पे, 4th सेल कंप्लीट होगा, 5th सेल स्टार्ट होगा, 5th सेल का पहला सब शेल ऐसा आएगा 5s2, बोलिए, फिर 5, फिर 4d4, ठीक है, टोटल हो गए, काउंट करिए 42 आ रहे हैं, अरे बोलिए 42 आ रहे हैं ना। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और राइट साइड में हायर एनर्जी लेवल पे 5s पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पे जाएगा, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए ये आपका क्या होगा, P5 हो जाएगा, D5 हो जाएगा, और ये S1 हो जाएगा। तो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 4d5 4s1। ये एक ही ग्रुप में कॉपर, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। बोलिए, ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या आएगा, क्रिप्टन के बाद जेनॉन 54 हुआ, यहाँ पे 5th सेल कंप्लीट होगा, 6th सेल स्टार्ट होगा, 6th सेल में पहले एस आएगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग जरूर पहले होगी, लेकिन हम हायर एनर्जी लेवल पे एस को लिख रहे हैं, ध्यान रखना। इसके बाद 56 एंड 55 56 इलेक्ट्रॉन 6s में जाएगा, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे लिख रहा हूं मैं। 6s के बाद 4f आएगा, 4f को मैंने देखो लोअर एनर्जी लेवल पे लिख दिया, फिर आपका क्या आएगा, 5d आएगा, 5d4। अब देखो 4f मतलब 4th सेल में आएगा, 5d मतलब 5th सेल में आएगा, और 6 मतलब 6th सेल में। तो जो शेल का ऑर्डर है वही तो ऑर्डर आएगा एनर्जी लेवल। तो हमने 6s को टॉप पे लिखा है, तो हायर एनर्जी पे 6s होगा। अभी काउंट करो, 74 आ रहे हैं, f में 14, ये 74 आ रहे हैं टोटल, आ रहे हैं। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये +1 हो जाएगा, D5, और S से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इट इज S2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा, हायर टू लोअर। हायर टू लोअर नेचुरल केस है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका ऊपर से नीचे पानी आसानी से नेचुरल फ्लो होता है, लेकिन नीचे से ऊपर हमें जाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए एनर्जी देनी है। तो लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, एज सपोज इधर से इधर जाएगा, तो एनर्जी चाहिए, और इधर से इधर जाएगा तो एनर्जी देने का मतलब वहां पे वो फिर एलिमेंट की ग्राउंड स्टेट नहीं होगी, वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ये हम कभी एक्साइटेशन नहीं लेंगे। बात समझ में आई, बोलिए। तो ये तीनों कॉन्फ्यूजन किसको फॉलो कर रहे हैं, हाफ फिल्ड रूल को, हाफ फिल्ड रूल को फॉलो कर रहे हैं, हाफ फिल्ड रूल, ठीक है। बात समझ में आई, फुल फिल्ड रूल। अब फुल फिल्ड रूल, हाफ फिल्ड समझ में आया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर्गन 18 3d 5 4s1, इसका लिखेंगे तो क्रिप्टन
36 4D 5S1, इसका जो लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो क्या आएगा, दैट इज Xenon 54 4F14 5D 5 6S1। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसा होता है। इसका अभी बताऊंगा, रीजन एक्सचेंज एनर्जी पेयरिंग एनर्जी होता है, क्योंकि हाफ फील्ड रूल में स्टेबिलिटी कैसे आती है इसको आगे बताऊंगा। ये एक्सचेंज एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी से होता है, लेकिन अभी मैंने केवल हाफ फील्ड रूल लगता कैसे वो बताया है। एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होनी चाहिए। निकल में हाफ फील्ड रूल नहीं लग सकता, फुल फील्ड रूल नहीं लग सकता, क्योंकि निकल में 2 इलेक्ट्रॉन कम है। केवल जब 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा हाफ फील्ड होने में किसी सबशेल के या फुल फील्ड होने में किसी सबशेल के, तो फिर वहां पे लगेगा। फुल फील्ड रूल का एक केस अगर हम देखें, फुल फील्ड रूल जैसे यहाँ पे कॉपर एटॉमिक नंबर 29 राइट, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, गोल्ड एटॉमिक नंबर 79। क्या लिखिए इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इनके। कॉपर सिल्वर गोल्ड एक ही ग्रुप में है। जैसे इसका देखिए तो आर्गन 18 3D, आर्गन 18। अब 19 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s में, लेकिन हम 4s को हायर एनर्जी पे लिखेंगे 4s2 19th एंड 20। और फिर 9 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 3D 9। इतनी बात समझ में आई? लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है D10 होने में, और हायर एनर्जी लेवल पे s में इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा और ये D10 हो जाएगा और ये S1 हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ कॉपर का, आर्गन 18 3D 10 राइट, देन 4s1 ये आएगा। ये हाफ फील्ड रूल लग रहा है, ये फुल फील्ड रूल लग रहा है। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे 47, तो यहाँ पे क्रिप्टन 36 लिख सकते हैं। 36 पे क्या होगा, 4th सेल कंप्लीट होगा, 5th सेल स्टार्ट होगा। 5th सेल में 37 कहां जाएगा, किसी भी सेल का पहला सबसेल s होगा तो 5s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने लोअर पे नहीं लिखा, लिखा मैंने हायर एनर्जी लेवल पे। उसके बाद 4D आएगा 4D, लेकिन ये 9 हो जाएगा। अब देखो काउंट करो तो कितने हो गए, ये 35, ये 45 एंड 2 राइट। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसलिए इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे है, ये यहां से ट्रांसफर हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसको कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, क्रिप्टन 36 4D10 एंड 5s1 राइट। इसको अगर हम देखें तो ये क्या आएगा, आर्गन क्रिप्टन जेनॉन 54 राइट, 56 54 के बाद 55 एंड 56 कहां जाएगा, 55 एंड 56 6s में ऊपर लिखेंगे हायर एनर्जी लेवल पे, तो 6 सेल ऊपर होगा, 6s मतलब 6 सेल का सबशेल। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन n+ रूल से देखिए कहां पे जाएगा, 6s के बाद 4f आएगा ना, तो ये आपका 4f14, फिर आएगा 5D और D9 आएगा। काउंट करो 79 हो गया, ये 56 एंड 14 70 एंड 9 हो गया। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे S से D में आएगा, तो ये D10 हो जाएगा, ये S1 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे गोल्ड का तो क्या हो जाएगा, Xenon
54 4F 14 5D 10 6S 1। सभी में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड लग रहा है। जा देखिए, ये देखो सब में लग रहा है D10। बोलिए, ये फुल फिल्ड रूल। तो क्रोमियम ग्रुप में हमने हाफ फिल्ड रूल और इसमें कॉपर ग्रुप में फुल फिल्ड रूल। कॉपर सिल्वर गोल्ड एक ही ग्रुप में है, ठीक है। तो अभी हमने फुल फिल्ड हाफ फिल्ड रूल किस में लगा के बताया है? डी में, राइट। एफ में भी ऐसे लगेगा। क्लियर, बात समझ में आई? अब जो है हम जो है आपका डीपीपी ले लेते हैं, जो क्वेश्चन हमने वहां पे दिखाए थे। तो आई थिंक आप कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे को कहते बड़ा कंफ्यूजन है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम पे n+l रूल फॉलो होगा, लेकिन एनर्जी लेवल n+l रूल से डिसाइड नहीं होता। एनर्जी लेवल जैसे शेल का ऑर्डर है वैसे ही सब शेल का ऑर्डर रहेगा। ध्यान से रखेंगे, शेल के ऑर्डर में 1 2 3 4 शेल का ऑर्डर होता है, वैसे ही सब शेल में भी वही ऑर्डर आएगा। ये नहीं कि आपका 4s लोअर पे होगा, मतलब फोर्थ सेल का सबशेल 4s लोअर हुआ और थर्ड सेल का 3d सबशेल हायर पे हुआ, मतलब आप अपने थर्ड सेल को ऊपर कर दिया और फोर्थ सेल को नीचे कर दिया। ऑर्डर वही सेल के अकॉर्डिंग ही रहेगा, जो शेल ऊपर है उसी का सबशेल ऊपर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है राइट, तो अपन ने ये वाला क्वेश्चन जो किया था, ये वाला, ये देखिए ये क्वेश्चन था, ये पिछले क्लास में 19th इलेक्ट्रॉन। तो 19th इलेक्ट्रॉन फिलिंग के अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने 4s को यहाँ पे लिखा है केवल ये दिखाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में एनर्जी लेवल पे ऑर्डर पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? आर्गन 18 3d5 4s1, यही तो है। अब आप देखोगे तो 19 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखेगा, इसलिए वो कॉन्फ़िगरेशन वहां पे ऐसा नहीं लिखा गया, वो केवल दिखाने के लिए लिखा गया है। फिलिंग ऑर्डर को, इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्डर फॉलो कर लिया गया, लेकिन 3d लोअर पे हायर पे नहीं है। तो दोनों सही हैं, लेकिन 19th इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए तो 4s, ठीक है। नेक्स्ट, तो उसमें पूछा गया है 19th इलेक्ट्रॉन में, ये आपका आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका 12 तक अपन ने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट आपका 13 था क्वेश्चन। 13 में जा देखिए, एंगुलर मोमेंटम फॉर द 2s इलेक्ट्रॉन। s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2 पाई l+1, ये होता है। तो यहाँ पे l की वैल्यू 0 रखेंगे, इट कम्स आउट 0। नेक्स्ट 15 जो मेरे पास, राइट। नेक्स्ट जो आएगा इसमें 15 में जा देखिए, NH सेल, KLML होता है ना, KLMN। तो K का मतलब फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। तो K का मतलब कौन सा सेल हुआ? फोर्थ सेल। KLMN, K का मतलब फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल, फोर्थ सेल में नंबर ऑफ सबशेल कितने हुए? 4 हुए ना, ठीक है। तो फोर्थ सेल कंटेन्स हाउ मेनी टोटल सबशेल? 4। वो कौन कौन से होंगे 4? राइट, तो यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे फोर्थ सेल में टोटल सबशेल जो आएंगे
सब शेल 4 आएंगे। वो कौन कौन से होंगे? 0, 1, 2 एंड 3। ध्यान रखिएगा n की वैल्यू l से कभी इक्वल नहीं होगी, लेकिन टोटल नंबर की बात हो रही है। वैल्यू n की जो एक कम होगी, 0 से स्टार्ट होगा, l की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू 4 कभी नहीं होगी, उससे कम तक आएगी। क्लियर? तो आंसर आपका ये आ गया। नेक्स्ट जो है इसमें, नेक्स्ट जो इसमें ऑर्डर जो आएगा, इसमें 21 हो गया, 15 जो मेरे पास नोट कराया था आपने, 15 हो गया, 16। तो ये तो मैच लिस्ट है 16 का, जिसने भी पूछा था देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ एल इन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल सब शेल हुआ, एनर्जी लेवल ऑफ शेल। तो नंबर ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन इन अ शेल कितने आएंगे? इक्वल टू एन, राइट? तो इसके लिए पहला क्या आएगा? 4। फिर एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल फॉर एनर्जी लेवल, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एल फॉर एनर्जी लेवल क्या आएगा? फ्रॉम -L टू +L। एक्चुअल वैल्यू जो आएंगी एल की किसी भी शेल में, वो -L से +L, मतलब क्या आएगा? 2, राइट? तो यहाँ पे तो किसी भी एल की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू मतलब सब शेल इन शेल -L टू L+1, मतलब ये 1। नंबर ऑफ m वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ m वैल्यूज फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? तो क्या होगा? माइनस कितने हो गए? टोटल नंबर, यहाँ पे एक वर्ड टोटल लिख लो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ m वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर शेल आना चाहिए, थोड़ा सा करेक्शन करना, फॉर अ पर्टिकुलर शेल, सब शेल। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है ना, ये सब शेल आएगा। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ m, मतलब किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ m, तो टोटल नंबर ऑर्बिटल क्या आएगा? दैट इज 3। ये सब शेल कर लेना, फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल नहीं, फॉर अ पर्टिकुलर शेल, सब शेल, सॉरी। एक्चुअल वैल्यूज ऑफ m फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्बिटल नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलर सब शेल लिख लेना सब जगह, क्योंकि ऑर्बिटल जो होगा वो सब शेल में होगा। वो क्या आएगा? -L टू +L, तो दैट इज कम्स आउट 1 2 3 2, ये आएगा। बात समझ में आई? नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें जो आएगा, ठीक है, सेवनटीन के बाद 16 के बाद 17, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन px ऑर्बिटल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मतलब साई स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है। इनकरेक्ट, तो इट इज 0 एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे हमेशा इलेक्ट्रॉन से 0 ही होगी, सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है 0 एट जेड एक्सिस, px में अलॉन्ग जेड एक्सिस 0 ही होगी, तो उसको कैरी करता हो प्लेन, नोडल प्लेन होगा। इट इज सेम फॉर ऑल साइड ऑफ अराउंड द न्यूक्लियस, वो s के लिए सही है, p के लिए चार सभी जगह इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, ये गलत हो गया। इट इज मैक्सिमम ऑन द टू अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैक्सिमम अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जो दो लोब मिलेंगे वो कहाँ होंगे? एक पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस, ये सही हुआ। तो आंसर जो आएगा वो सी होगा। नेक्स्ट, 1 बाय 1 चल रहा हूं, जल्दी मत करिए, सभी के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसमें अभी बताऊंगा, ठीक है? मैंने सारे नोट कर लिए। तो 17 के बाद फिर 19, 20 एंड 21। 19 की बात करिए, ठीक है? जिसको डाउट नहीं है तो एक दोबारा देख लें। 19th के लिए यहाँ पे एंड 20, 21, 19th में ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट गिवन बाय, तो ये तो आपको डायरेक्ट है, दैट इज h/2π, जिसने भी पूछा है। फिर 20 देखेंगे, राइट?
20 देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा गया है बाय हंट्स रूल। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग डी जनरेट ऑर्बिटल में अब हम D9 यहाँ पे देखो ये सही है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि आपने पी सबशेल में पेयरिंग पहले करा दी। डी जनरेट ऑर्बिटल ये पी सबशेल हुआ, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड आएंगे फिर पेयरिंग होगी, ये ऐसे आएगा, तो ये सही है राइट, ये गलत हो गया, ये ऊपर वाला सही है, ये गलत है क्योंकि आपने पेयरिंग पहले करा दी। फिर बाकी में अगर देखिए P2 S2 P2, तो P2 में जब आप करोगे S2 तो वही रहेगा, P2 वही रहेगा, P3 दोनों सही है, लेकिन ये गलत है। P4 का कॉन्फिगरेशन आपने ऐसे कर दिया, तो P4 का कॉन्फिगरेशन में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद पेयरिंग होगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है P4 का, ना कि ये, ठीक है। डीजनरेट सारे ऑर्बिटल डीजनरेट नहीं होते, पी सबशेल के ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे, एस और पी में तो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है। सबशेल के ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं, पी सबशेल के तीनों ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे, डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल डीजनरेट होंगे, लेकिन एस और पी के ऑर्बिटल वो आपस में डीजनरेट नहीं होंगे, राइट। तो एस में तो इलेक्ट्रॉन पहला एक ही जाएगा फिर उस पेयरिंग में चला जाएगा। जब डी जनरेट आएंगे, जैसे एस में इलेक्ट्रॉन तो पहले एक जाएगा फिर डी जाएगा, लेकिन डी में जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पहले हाफ हाफ जाएंगे और फिर पेयरिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट 21, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन। आयरन का कॉन्फिगरेशन जो होगा वो जब बताइए, जेट क्या होगा 26, कितने ऑर्बिटल आएंगे 1, पूरा कॉन्फिगरेशन लिख लीजिए, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछे हैं। तो 2s2 2p6 3s 3s2 3p6 3d 4s पहले आएगा फिर 3d6 ऐसे लिखा है, राइट। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। और उसने पूछा है ऑर्बिटल कितने होंगे, तो s में कितने ऑर्बिटल हो गए, s में ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंड सबशेल, ऑर्बिटल एंड शेल सेम नहीं है, राइट। तो ऑर्बिटल इसमें कितने हुए, फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल n स्क्वायर बताया था, तो फर्स्ट सेल में ऑर्बिटल 1, राइट। सेकंड सेल में n स्क्वायर करोगे तो 4 ऑर्बिटल आएंगे, 4 ऑर्बिटल कौन से, p के 3 और s का 1, इसमें n स्क्वायर करोगे 9 ऑर्बिटल आएंगे क्योंकि d के 5, d में 5 ऑर्बिटल हैं प्लस इसमें 3 ऑर्बिटल हैं प्लस इसमें 1 ऑर्बिटल है, देखो 9 दिख रहे हैं, इसके ऑर्बिटल 3, इसके ऑर्बिटल 1, तो टोटल 4 हो गए, 9, इसमें 1 ऑर्बिटल और आएगा, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 15 हो गए, यही आंसर आएगा, 15 आ रहा है, क्लियर, बात समझ में आई, राइट, क्लियर, राइट। नेक्स्ट डीपी नंबर 1, इसमें डी ऑर्बिटल आर हैविंग, डी ऑर्बिटल आर हैविंग, तो आपको डी ऑर्बिटल में 2 लोब एंड 2 नोडल प्लेन, सही है, लेकिन सबके लिए सही नहीं है। मैंने बताया था डी ऑर्बिटल में 4 के तो 2 नोडल प्लेन आएंगे, लेकिन डीजेड स्क्वायर में 0 नोडल प्लेन आएगा, तो ये डीजेड स्क्वायर के लिए स्टेटमेंट गलत हो गया, उसने सभी डी ऑर्बिटल के लिए बोला है, एक्सियल एज वेल एज नॉन एक्सियल, राइट। तो 4 लोब एंड 1 नोडल प्लेन, ये भी गलत हो गया क्योंकि डीजेड स्क्वायर में 4 लोब नहीं आते, अपोजिट लोब आर हैविंग सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन, ये सही है, साइन ऑफ वेव फंक्शन निकाल के बताया था, डी ऑर्बिटल में जितने भी अपोजिट लोब है उनके साइन सेम आएंगे, लेकिन पी में साइन अपोजिट आएंगे, पी ऑर्बिटल में, फिर अपोजिट लोब आर हैविंग अपोजिट साइन, ये पी के लिए सही है, डी के लिए सही नहीं है, तो आंसर क्या आया, सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड सबशेल आर स्टेबल बाय देन पार्शियली फिल्ड सबशेल, किसी भी पार्शियली फिल्ड सबशेल से फुल फिल्ड हाफ फिल्ड सबशेल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, अभी फुल फिल्ड हाफ फिल्ड बताया है,
तो तभी तो स्टेबिलिटी को, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है। तो जब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तभी वो ऐसा होगा, राइट। और एक बात और सुनिएगा, जब हायर से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एनर्जी लेवल कम करे होगी ना, अट्रैक्शन में आएगा ना। हायर एनर्जी लेवल पे अट्रैक्शन पे क्या था, वो कम था, लोअर एनर्जी लेवल पे आया तो अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिलीज एनर्जी, सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी को गेन करेगा। भाई न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे अट्रैक्शन न्यूक्लियस से क्या होगा, कम होगा। तो जितना कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब अट्रैक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। किसी भी सिस्टम की एनर्जी जितनी कम होगी वो सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। फिजिक्स बोलती है किसी भी बॉडी की एनर्जी जितनी कम है वो उतनी ज्यादा स्टेबल है। तो लोअर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्शन में होंगे। हायर एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन में होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे आया तो क्या हुआ, वो लो अट्रैक्शन से मोर अट्रैक्शन की ओर हुआ। ज्यादा अट्रैक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन आया तो रिलीज एनर्जी अमाउंट ज्यादा निकली। अट्रैक्शन में हमेशा एनर्जी निकलती है सिस्टम से। सिस्टम से की अगर एनर्जी कम होगी तो कम एनर्जी पे सिस्टम स्टेबल होगा। बात समझ में आई? तो उसने बोला है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड में इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, हायर से लोअर एनर्जी लेवल पे। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मोर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है थर्ड वन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल। जो 2p, तो p ऑर्बिटल में क्या होगा, ये px py pz, एक py एंड pz ये होंगे। तो ऑर्बिटल वो क्या होगा, ग्रेटर देन px, ग्रेटर देन नहीं होगा, ये सारे डीजनरेट है, सेम होगा, सारे डीजनरेट है, सेम ऑर्बिटल। नेक्स्ट फोर्थ वन, एन इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा, अगर L की वैल्यू -3 है तो -3 का मतलब क्या हुआ, ये सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर L नहीं, तो ये आपका M की वैल्यू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3 है तो L की वैल्यू क्या होगा, 3 आई ना। L की वैल्यू 3 मतलब कौन सा सबशेल, F सबशेल की स्टार्टिंग किस सबशेल से होगी, F शेल किससे स्टार्ट होगा, फोर्थ शेल से। तो उसने बोला है एन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3, तो वो L की वैल्यू क्या होगी, 3 आएगी, 3 पे ही तो होगा। तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आएगा, 4f। बात समझ में आई? F की स्टार्टिंग कहां से होगी, अगर M -3 है तो M की पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी L के लिए, -3 से +3, मतलब L की वैल्यू 3 हो गई, और L की वैल्यू 3 हो गई तो N की वैल्यू एक ज्यादा ही तो होगी। मैंने बताया था N और L कभी इक्वल नहीं होंगे, N की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एक ज्यादा होगी L की वैल्यू से। तो इसलिए क्या बना ये 4f, और F की स्टार्टिंग भी फोर्थ सेल से होती है। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट जो आएगा इसमें फोर्थ के बाद फिफ्थ, विच आर द फॉलोइंग हैज मिनिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D। जब अभी मैंने आज बताया था कॉन्फ्यूजन लिखना, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 2 एंड Mn2। तो मैंने आपको बताया था आयरन 3, आयरन का जेड क्या होगा 26। तो पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, आर्गन 18 3d6 4s2, इलेक्ट्रॉन निकालिए 3 इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो कहां से जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल से। पहले इलेक्ट्रॉन ये निकल गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला, तो एक्चुअल इसका कॉन्फ्यूजन जो हुआ वो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। निकलने के बाद ये D5, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो D5 हो गया, राइट। फिर आप वहां पे क्या है, फेरस में क्या हो जाएगा, आर्गन 18। पहले एटम का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे N+L रूल, इस पे N+L रूल मत लगा देना, आयन पे N+L रूल नहीं लगता। आयन का कॉन्फ़िगरेशन
पहले एटम का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, उसमें अगर कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, एनायन बनता है तो हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। एनायन में हायर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, कैटायन में हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हटेगा, तो ये जो हो जाएगा वो 3d6 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, आयरन 3 कोबाल्ट, आयरन नहीं था, कोबाल्ट 2 एंड कोबाल्ट 3, सॉरी। तो कोबाल्ट में अगर बोलेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, कोबाल्ट 3, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होगा 27, आर्गन 18, 3d7, 4s2। अब इलेक्ट्रॉन 3 निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, राइट। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, तो ये कॉन्फिगरेशन क्या हुआ 6, इट बिकम 6, 3d6, ये 0 हो गया। कोबाल्ट 2, कोबाल्ट 2 का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18, 3d, राइट, 3d7, 4s2 जो होगा यही 0 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, राइट, तो इट बिकम 0। ठीक है, नेक्स्ट जो था वहां पे कोबाल्ट आयरन एंड एमएन, एमएन की अगर बात करें, Mn2 जिंक 27, Mn का कॉन्फिगरेशन क्या होता है 25, राइट, तो ये 25, आर्गन 18, 3d5, 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये निकल गया, या इसकी जगह क्या आ गया 0। तो अब इलेक्ट्रॉन अगर आप देखिए तो एस तो सब जगह हट चुके हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बचे, 5 इलेक्ट्रॉन डी में जा डालिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 एंड 6 वाया हुंस रूल, इसमें करिए, राइट। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, राइट, 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, 1 2 3 4 5, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, राइट, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम सॉरी, मिनिमम आपका ये आएगा कोबाल्ट 3, मिनिमम ये आएगा ना 3, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है 3। मैक्सिमम पूछा जाता तो 2 आंसर आते, सॉरी ये गलत हो गया, मिनिमम जो ये, क्लियर। नेक्स्ट 6 7, 6 में विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एन ऑर्बिटल डिस्क्राइब द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, पाथ नहीं है, ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी रीजन है, पाथ तो ये ऑर्बिट का है, पुराना क्लासिकल मॉडल में बोला गया था पाथ, सर्कुलर पाथ जिसको ऑर्बिट बोलते थे, ऑर्बिटल अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट में प्रोबेबिलिटी रीजन है, राइट, क्लियर। तो ये गलत हो गया, करेक्ट पूछा गया है, ये किसको बता रहा है, इट पाथ ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब शेल, पुराने मॉडल, आज हम उस ऑर्बिट को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में शेल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, एन ऑर्बिटल इज अ रीजन इन स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड, लोकेशन डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे, लोकेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसका वेव नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट, एन ऑर्बिटल इज अ फंक्शन व्हिच गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in a given space, that is 3D space, right। तो आंसर क्या आया सी, ठीक है, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो 7th का, फिर अगली क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लियर।
तो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें 7th क्वेश्चन है कि क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन विच इंटर इन एन एलिमेंट आर। ठीक है, तो इसके लिए ये है, तो इससे आप निकाल लो कौन सा 3 मतलब एफ सबशेल हो गया, एम मतलब ऑर्बिटल 2 होंगे एफ सबशेल में, और इलेक्ट्रॉन आपका ये है, तो इसमें ऑर्बिटल 3 6 3 ठीक है, 7 ऑर्बिटल आएंगे। अब उसने कहा है कि विच ब्लॉक ऑफ द पीरियड टेबल ऑफ दिस एलिमेंट, तो क्लियर है कौन सा ब्लॉक होगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर भाई, एस सबशेल है तो एफ ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसमें वैल्यू जो आएगी वो आपका -3 -2 0 +1 +2 +3 जो भी आएगा, -1 भी आएगा, वॉट एवर। ठीक है, तो ये उसी ऑर्बिटल में बताया गया है, राइट। तो ये इस तरह आपका -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ठीक है, आगे की क्लास जो है 17th अगली क्लास में कर लेंगे। 17 चलो एक बार कर लेते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो 17th देखिए, किसी ने पूछा है। ठीक है, डी ऑर्बिटल विच हैज 2 नोडल प्लेन, 2 नोडल प्लेन किस में आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें 0 नोडल प्लेन आएगा। एफ में नोडल प्लेन मैंने बताया था इक्वल टू एल, 3 आएंगे, इसमें 0 आएगा, तो आंसर इसका पी आ गया। इसमें नोडल प्लेन 2 आएंगे, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ 0 आएगा, इसमें आपका 3 आएंगे और इसमें 0 आएगा। किसी भी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज इक्वल टू एल एक्सेप्ट डीजेड स्क्वायर, याद आया। नेक्स्ट, डी ऑर्बिटल हैज 2 नोडल प्लेन सरफेस फ्रॉम कोन, कोन में डीजेड स्क्वायर होता है, तो ये आपका ओनली क्यू आएगा, नोडल सरफेस या नोडल कोन डीजेड स्क्वायर में होगा। क्यों? क्योंकि डीजेड स्क्वायर इज नॉट इंडिविजुअल ऑर्बिटल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, ऑर्बिटल विदाउट एंगुलर नोड, एंगुलर नोड मतलब जहां पे 0 हो, तो एल वैल्यू 0 किसके लिए है, एस के लिए, विदाउट एंगुलर नोड, तो ये आपका एस, यहाँ पर भी एस है तो एस आ गया। फिर ऑर्बिटल विच हैज 3 एंगुलर नोड, एल इक्वल टू 3 तो एफ आएगा, 4f, तो इट इज आर। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को, वहां पे 4f गिवन है इसलिए आ गया। क्लियर, बोलिए। ठीक है, क्लियर। 15, how many electrons L is equal to 2 will be there in an atom having atomic number 23? सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो। एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड का फॉर्मूला अभी आगे बता देंगे, बस वो आपका डिटेल में डिस्कशन, अभी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ना फिजिकल केमिस्ट्री में, वो लोग कवर करेंगे, लेकिन फॉर्मूला मैं निकालना बता दूंगा एंगुलर नोड का। ठीक है, ठीक है, वो मैं फॉर्मूला बता दूंगा, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लियर, नहीं अभी जो स्टार्टिंग के बैच आगे होंगे उनमें शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो गया है, हो गया ना एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग के बैच में। अभी आपका कैथोड रे, एनोड रेज, क्लासिकल कॉन्सेप्ट चल रहा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, चल रहा है ना, तो वो ठीक है। हमें केवल इलेक्ट्रॉन का जो है वेव नेचर बताना था आपको, इसलिए मैंने केवल इस क्लासिकल मॉडल को दिया, देता हूं हमारी जरूरत नहीं पड़ती। हमने, आपने जो है वहां पे अगर वीडियो लेक्चर देखा होगा तो हमने प्लैंक का जो क्वांटम थ्योरी है वो भी हमने नहीं बताया था, क्योंकि वो फोटोन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, एंगुलर नोड का मीनिंग ये सब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बताया जाएगा। ठीक है, केवल मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आपका टाइम चेंज कर दें क्या, ठीक है।
हेलो हेलो का हेलो है